डेडलाइन गुजर गई, पंजाब में आईनी बहरान संगीन, मुस्तकबिल क्या होगा? सबकी नजरें गवर्नर हाउस पर मरकूज। गवर्नर पंजाब और स्पीकर असम्बली आमने सामने, फरीकैन में डेडलॉक की सूरत हाल बरकरार। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान की जानिब से जवाब मरासलों का सिलसिला जारी। गवर्नर की जानिब से गुज़श्ता रात भिजवाए गए मरासले पर आज स्पीकर की जानिब से जवाब भेजे जाने का इम्कान। स्पीकर की सदर मुमलिकत को लिखे गए खत के आईनी और कानूनी निकात पर मशावरत। गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला को एतमाद के वोट के कहने की कोई आईनी हैसियत नहीं है। स्पीकर की रूलिंग आइन के आर्टिकल 209A के एन मुताबिक है। कानूनी माहिरीन की राय। पंजाब की कशीदा सियासी सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। आसिफ जरदारी ने पंजाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चौधरी शुजात से होने वाली गुफ्तगू समेत दीगर उमूर पर भी बातचीत। वज़ीर आला पंजाब के डी नोटिफाई के मामले और मुख्तलिफ आइनी और कानूनी पहलुओं पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म आज गवर्नर पंजाब से भी मुशावरत करेंगे। अगर आईनी तकाजे को रजिस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर अमल दरामद को रोका जाएगा तो फिर गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को लिख सकते हैं और उनके तहरीर करने पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट की मंजूरी से एडवाइस भेज सकती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर रूल लग सकता है। परवेज इलाही आईनी तौर पर वजीर आला पंजाब नहीं है। नोटिफिकेशन सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। जैसे ही गवर्नर पंजाब ऑर्डर जारी करेंगे उस पर अमल दरामद करवाएंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले फैसले पर अमल दरामद न होने की सूरत में गवर्नर विफाकी हुकूमत को सूबे में गवर्नर राज लगाने का कह सकता है। स्पीकर के सदर को खत से मुतालिक सवाल पर कहा कि वजीर आजम के एडवाइस के बगैर सदर अपने माथे पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। चौधरी परवेज इलाही आईनी और कानूनी वज़ीर आला पंजाब हैं। आपके चंद दिनों के वज़ीर आला गैर आईनी थे जो फौरी मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, आपने हमेशा गैर आईनी इक़दामात से ही ज़ाती फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ये तमाशा सिर्फ असम्बलियाँ टूटने से बचाने के लिए रचाया जा रहा है। बदलती सियासी सूरत हाल और सूबे में आईनी बहरान, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास आज होगा। एतमाद के वोट और अदम एतमाद की तहरीक पर मुशावरत की जाएगी। परवेज इलाही कहते हैं काफ लीग मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के हंगामी इजलास के दौरान गुफ्तगू में कहा, दिलो जान से इमरान खान के साथ हैं और साथ देते रहेंगे। काफ लीग के अरकान का परवेज इलाही की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। इजलास न बुलाने पर वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती। अगर स्पीकर इजलास नहीं बुलाता तो फिर स्पीकर को पकड़ें और उनके खिलाफ अदालत जाएं। मारूफ कानूनदान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन का बयान, कहा वजीर आला को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। इस तरह तो ये सिंध में भी कह सकते हैं कि कल वजीर आला एतमाद का वोट ले लें। पीडीएम की लीडरशिप के चेहरे अवाम के बुलंद हैं। इदारे अवाम मुखालिफ कुव्वतों के साथ खड़े ना हों। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, अवाम को हुकूक से महरूम रखने के लिए माफिया का साथ देना मुल्क के मफाद में नहीं। कौम ऐसे किरदार और सहूलतकारों को माफ नहीं करेगी। आइन का एहतराम करें और अवाम को हुकूमत चुनने का हक दिया जाए। असम्बलियाँ रहेंगी या नहीं रहेंगी तो कोई नजूमी बता सकता है ना। इमरान खान भी वही करेगा जो हम चाहेंगे, हम वो करेंगे जो इमरान खान चाहेगा। इसलिए उसमें कोई डेडलॉक नहीं है। ये जो खबरें आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अगर वो कम सीटें देगा, ज़्यादा देगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब सोच लिया एक बंदे के साथ चल रहा है तो उसमें सीटों का क्या बीच में मामला आ गया। सीटें कम हो या ज़्यादा, हमने इमरान खान के साथ चलना है। चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा सुमेरा इलाही भी परवेज इलाही की हिमायत में सामने आ गई। कहती हैं, हमारे बच्चों पर कोई पाबंदी नहीं कि वो क्या चाहते हैं, इस पर कमेंट नहीं करूंगी। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई डेडलॉक नहीं। हुकूमत रहे ना रहे, गुजरात डिवीज़न रहेगा।
कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 11 निकाती एजेंडा जारी। पंजाब की हालिया सूरत हाल जेर बहस आएगी। वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली के जरिए अपना मौकिफ अवाम के सामने रखेगी। इजलास में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। जान बचाने वाली अद्वियात की कमी, मदारिस और फाटा तलबा को लैपटॉप स्कीम में नजरअंदाज करने का मामला भी एजेंडे का हिस्सा। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर इस्तीफों के मामले पर यू टर्न। आज अरकान कौमी असम्बली में दौरान सेशन जाकर इस्तीफे देंगे। ज़राए का दावा, इमरान खान की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई। 30 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली की आज के इजलास में शिरकत से मुआज़रत। इमरान खान को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। इमरान खान की हुकूमत आई तो मुझे इंतहाई आला सतह से पैगाम दिया गया कि आपने कहीं नहीं जाना, आप बैठे रहें। चेयरमैन PCB कमेटी नजम सेठी का इंकशाफ। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुझे कहा गया बातचीत हो गई है, आपको नहीं हिलाया जाएगा, लेकिन मैंने देखा ये मुनासिब नहीं। हमारा तसव्वुर था इमरान खान का विजन चीज़ों को बेहतर करेगा, इसलिए इज्जत के साथ घर जाने को तरजीह दी। नजम सेठी ने पेशावर के शहरियों के लिए खुशखबरी भी सुनाई। कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम पेशावर ना जाएं, वहाँ 6 माह में स्टेडियम तैयार हो जाएगा, फिर पेशावर जाकर खेलेंगे। आजम स्वाति को कम से कम 7 साल ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद हो सकती है। मुतनाज़ा ट्वीट केस में इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने जमानत मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, आजम स्वाति ने मुसद्दिक का ट्विटर अकाउंट से रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिश की। बगावत पर मबनी ट्वीट्स मुतअद्दिद बार किए। सुप्रीम कोर्ट ने शौहर और ससुराल के जुल्म सितम और नारवा सलूक पर निकाह तहलील की इजाज़त की तौसीक कर दी। जुल्म की वजह से निकाह तहलील की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, ख़वातीन जुल्म सितम की बुनियाद पर तनसीख निकाह का दावा कर सकती हैं। अदालत का शौहर की जानिब से जुल्म करने पर तहलील निकाह के मुकदमे में फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखने का हुक्म। सिंध में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर वजीर आला सिंध की जेर सदारत अहम बैठक में बड़े इकदाम उठाने की ठान ली गई। आइंदा 15 दिन में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाएगा। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर निगरानी बढ़ाने का भी फैसला। मुराद अली शाह कहते हैं कि दहशतगर्द अमन व अमान खराब करना चाहते हैं, दहशतगर्दों को दोबारा उठने नहीं देंगे। अटक की तहसील फतेहजंग में धुंध के बाइस मुसाफिर कोच और डंपर में खौफनाक तसादुम। हादसे में 10 अफराद जा बहक, मुतादिद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुसाफिर कोच रावलपिंडी से कोहाट आ रही थी कि मुखालिफ सम से आने वाले डंपर से टकरा गई। रूस का यूक्रेन जंग की जिम्मेदारी लेने से इनकार। सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, यूक्रेन जंग का जिम्मेदार रूस नहीं है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग को दोनों ममालिक के लिए ख़तरा करार देते हुए वो भी यूक्रेन को अब भी बरादर ममालिक के तौर पर देखते हैं। यूक्रेन का तनाज़ा तीसरे ममालिक की पॉलिसियों का नतीजा है। मगरबी ममालिक ने साबिक सोवियत यूनियन की रियासतों को ब्रेन वॉश करने का अमल यूक्रेन से शुरू किया। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट और वनडे सीरीज। कीवी खिलाड़ी दुबई से कराची पहुंच गए। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची, जबकि दूसरा टेस्ट मुल्तान में शेड्यूल्ड। 3 वनडे मैचेस की सीरीज अगले साल जनवरी में होगी।